बहुत से ऐसे ट्रेडर हैं जिनको इलियट वेव थ्योरी के बारे में पता है, इनफैक्ट उनको नियो वेव थ्योरी के बारे में भी पता है कि एक्चुअली इनमें किस तरीके से प्रोसीजर होते हैं, क्या इनके रूल्स हैं। जैसे आप सब जानते हैं, इंपल्स होती है, करेक्शंस होती है, फ्लैट होता है, जिगजैग होता है, बट इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो बेसिक सी जगह पे आकर अटक जाते हैं, जो है कि वेव काउंटिंग स्टार्ट कहां से करें, जीरो पॉइंट कहां से स्टार्ट करें। मतलब इवन की उनकी जो नॉलेज है, इतना उन्होंने टाइम दे दिया, इतना उन्होंने पढ़ाई में इतना अपना पैसा भी इन्वॉल्व कर लिया, टाइम भी दे दिया, लॉस भी खा लिया, और उसके बावजूद भी जाकर के वो अटक जाते हैं कि हम इसका जीरो पॉइंट कहां पे लें। तो आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आपको जीरो पॉइंट कहां से लेना है। आज की वीडियो आपकी एनालिसिस का तख्ता पलट देगी, आपको यह बता देगी कि किस तरीके से आपने मार्किंग की शुरुआत करनी है, आपका एक्चुअल में जीरो पॉइंट कहां है। आप जहां से जीरो पॉइंट मार्क कर रहे हैं शायद वो गलत करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पूरी की पूरी एनालिसिस खराब हो जाती है और हमारी मार्किंग भी एक्यूरेट नहीं बैठ पाती। कभी हम उसको कुछ और नाम से मार्क कर लेते हैं, कभी हम किसी और तरीके से उसको मार्क कर लेते हैं। अगर आपकी मार्किंग अगर आपने सुधारनी है तो आज ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बहुत ही मतलब आपको समझ लीजिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको एक तहलका वीडियो देने जा रहा हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा दे, ताकि इस टाइप की आपको नॉलेज वीडियो आती रहे और सबसे पहले मिले। पसंद आए दोस्तों लाइक करना मत भूलें। और जैसे कि मैं देख रहा हूं मुझे कुछ वीडियो से आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पता चल पा रहा दोस्तों कि आपको वो चीज पसंद आ रही कि नहीं आ रही। आज मैं आपको कराने वाला हूं रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। रूल ऑफ न्यूट्रलिटी क्या है? ये एक हमारे को ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे को दिया गया है मिस्टर ग्लैन नीली के थ्रू, जिन्होंने बुक बनाई है जिसका नाम है मास्टरिंग इलियट वेव थ्योरी। मैं आपको इसकी झलक भी कराता हूं। वैसे तो मैं खैर अपनी वीडियो में मैं कई बार आपको इसकी झलक दिखा चुका हूं कि एक्चुअल में ये हमारी जो बुक है ये कहीं ना कहीं हमारी 1989 में मिस्टर ग्लैन नीली ने ये बुक पब्लिश करी थी, जिसके अंदर जो आज हम करने वाले हैं वो हमारा चैप्टर है 3 का। तो मैं आपको एक बार उसकी मैं निगाह भी करवा देता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि हम जो कर रहे हैं वो हम क्या करने जा रहे हैं और वो किस तरीके से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको शायद दिख रहा हो, मैं आपको एक बार और पास से कर देता हूं। इस बुक का नाम है और ये आप देख सकते हैं, इसमें रूल ऑफ न्यूट्रलिटी का चैप्टर है। ठीक है, आज हम इस चैप्टर को समझ के हम अब ये देखिए, आप देख रहे हैं आप एक चीज, ये अभी हमारा थर्ड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर हमारा वेव काउंटिंग का है, उसके ऊपर वीडियो डाल रखी है। अभी इसके बाद हमारी पूरी बुक पढ़ी है, बट अगर अभी आप अटक रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप बिल्कुल बेसिक पे अटक रहे हैं, एक बहुत ही बॉटम पे आपकी ये कंफ्यूजन है। तो आज मैं आपके कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं, उस चीज से आप बेफिक्र रहिए। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि ये जो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी है ये किस तरीके से काम करता है, जो हम समझने वाले हैं। बेसिकली ये मिस्टर ग्लैन नीली ने हमारे को एक हेल्प करने के लिए एक टेक्निक दी है कि जिसकी आप हेल्प से इसको आप मार्क कर सकोगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे इनफैक्ट मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ी सी ना आवाज की प्रॉब्लम थी और वहां पर मैंने कहीं ना कहीं रूल ऑफ न्यूट्रलिटी को लेकर के बेसिक से मोटा मोटी आपको समझाया, पर डेप्थ में नहीं किया। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डेप्थ में बताऊंगा कि ताकि आपकी मार्किंग एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाए। अगर आप एक्यूरेसी लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही आपको ऑब्वियस है कि आपकी मार्किंग अच्छी होगी, और जब मार्किंग अच्छी होगी तो आपको रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपको फिर पैसा भी उसमें अच्छा आ सकता है। अब ये देखें आप, ये है पहला पेज, इसमें लिखा हुआ रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। अब इसके क्या रूल्स हैं, एक्चुअल में ये क्या है, तो आपको मैं समझाऊंगा प्रॉपर, क्योंकि हमारी ये वीडियो पूरी डेडिकेटेड वीडियो है रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के लिए। तो आपको हर चीज डिटेल से समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक बार मैं इसको रीड कर देता हूं, आपको इसको गो थ्रू कर लेता हूं, उसके बाद आपको इसका बेसिक से समझाने की कोशिश करूंगा। यहां पे लिखा सर, ये जो मिस्टर ग्लैन नीली ने लिखा है, आफ्टर मेकिंग एवरी चेंज इन प्राइस डायरेक्शन ऑन योर चार्ट you will find that most monowaves travel at a diagonal price and diagonal time axis. Occasionally, you will find a monowave containing price action which is progressing more horizontal than vertically. It is that type of behavior which comes under the judiciary of the rule of न्यूट्रलिटी। इस टाइप के जो बिहेवियर होते हैं जिसमें हमारे को जैसे लगता है यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल की जगह वो हमारे को वर्टिकल प्राइस देखने को मिलता है, बहुत ही तेजी से मिलता है, तो वहां पर हमारे को
ये रूल ऑफ न्यूट्रलिटी हेल्प करेगी। मैं आपको अभी चार्ट, ब्लैंक चार्ट के ऊपर बताऊंगा। द रूल ऑफ न्यूट्रलिटी एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद these problem monowave and the dot which define their borders. There are several areas of sideward price action which could come into question if you demonstrated figure 3.2 and 3.3 पेज, ये जो आपको आप देख रहे हैं यहाँ पे जो फिगर दी हुई है ये आपको मैं बताऊंगा इसके बारे में। रिप्रोड्यूस बिलो, जो आपको ये अपना फिगर दी हुई है, दोज एरिया हैव बीन डेजिग्नेटेड 3.2 पेज विद एम्प्टी सर्कल। वी विल स्पेंड सम टाइम लेटर एनालिसिंग दोज एरिया। इन्होंने कहा कि हमने काफी टाइम इसके ऊपर एनालिसिस करने के बाद, ये एरिया को देखने के बाद ही इस चीज के नतीजे पे पहुंचे हैं और हमको ये टेक्निक दे रहे हैं। फर्स्ट, अ डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ द रूल ऑफ न्यूट्रलिटी एंड हाउ यू शुड अप्लाई इट ऑन रियल टाइम चार्ट। जो आपका रियल टाइम चार्ट चल रहा है इस टाइम पे, जो आपकी मार्केट काम कर रही है, उस टाइम के ऊपर आपको इसको कैसे अप्लाई करना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बार नीचे वाला भी पढ़ दो। द ओनली पीरियड ऑफ ऑन द चार्ट विच माइट बी नियरर टू द हॉरिजॉन्टल देन टू द वर्टिकल प्लेन हैव बीन सर्कल्ड एंड डेजिग्नेटेड बाय द कैपिटल लेटर आर एन। आर एन मतलब रूल ऑफ न्यूट्रलिटी। It is at these junction that the rule of neutrality should be considered. अब एक्चुअली जब हमारी वन इंपल्स बन जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारी ए मूव बनती है, वहां पर हमारे को आकर के प्रॉब्लम होती है कि हम ए की मार्किंग करें तो कहां से करें। हमारा जो 1 2 3 4 5 की मूव बनी है, वहां पर आके भी हमारे को प्रॉब्लम होती है कि हमने जो बेस बॉटम जो जीरो लेना है वो कहां से लेना है। ठीक है, सेम इसी तरीके से हमारे को जब 1 2 3 4 हो जाने के बाद, 5 होने के बाद, एबीसी की करेक्शन भी होने के बाद, जो दोबारा मूव स्टार्ट होता है थर्ड इंपल्स का, वहां पर आकर के भी बहुत ट्रेडर वहां पे गलती कर लेता है, जिसकी वजह से उसको पूरी की पूरी थर्ड वेव उसको बेनिफिट नहीं मिल पाता, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्किंग। अगर आपने अपनी मार्किंग सिखा ली, समझा ली और अच्छे से ढंग से आपने मार्किंग कर ली, तो आप थर्ड वेव का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं, आप फिफ्थ वेव का पूरा प्रॉफिट ले सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी फोर्थ वेव कब आपकी करेक्शन में आ रही है। हर चीज आपको बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाएगी, जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। अब ये इसके कुछ रूल्स हैं। अगर हमारी मार्केट कोई काउंटर डायरेक्शन में जा रही है, काउंटर मोनो वेव्स में जा रही है, या हमारी सेम डायरेक्शन में है, तो वो हम किस तरीके से पता कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये आपको एक तरीके से हेल्प करने के लिए बता रहा हूं, या इन्होंने भी हमारे को एक तरीके से हेल्प देने के लिए सिखाया है, समझाया है। बट आपको ऐसा नहीं है कि आपको हर बार ये चीज को अप्लाई करके ही देखना पड़ेगा। अगर आपने 102 बार भी देख लिए, तो आपकी जो आईज है वो इस तरीके से ट्रेंड हो जाएगी, आपको एकदम से फटक से पता लग जाएगा कि यहाँ पर वो इतने डिग्री से नीचे है या इतने डिग्री से ऊपर है। आपको वहां पर कोई मार्किंग करके नहीं देखनी, बट उसके लिए भी हमारे को इन्होंने एक हेल्प के तौर पे हमारे को फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है उससे भी समझाने की कोशिश करिए। अगर इस लेवल से नीचे, तो आप ये समझ सकते हैं कि अभी हमारी वो सेम डिग्री का पार्ट है, हमारा वो भी काउंटर डायरेक्शन में नहीं गया, अभी हम सेम डिग्री में है। अगर वो काउंटर डायरेक्शन में, तो वो किस तरीके से है, एक बार मैं आपको इसको प्लेन चार्ट के ऊपर समझाता हूं, उसके बाद हम दोबारा इसके ऊपर आएंगे। तो ये दोबारा हम जब समझेंगे तो हमारे को बहुत ही इजी तरीके से समझ आएगा। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब मार्केट ना एकदम से ऊपर से नीचे से आ रही होती है करेक्शन करती हुई, कहीं ना कहीं वो इस तरीके से करेक्शन करने के बाद कहीं ना कहीं वो इस तरीके से अपने एक मूव बनाती है, और मूव बनाने के बाद वो कहीं ना कहीं इस तरीके से मार्केट ऊपर चली जाती है। अब यहां पर आकर के कई बार क्या होता है, हमारे को इनफैक्ट हमारे को प्रॉब्लम ये आती है कि हम जो मार्किंग करना स्टार्ट करते हैं, वो हम इस 0 पॉइंट से मार्किंग यहाँ स्टार्ट करना करते हैं, और कहीं ना कहीं हम इसकी जो है यहाँ पे हम इसको 1 की मार्किंग दे देते हैं, और यहाँ पे हम 2 की मार्किंग दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, और यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, हमारे को यहाँ पे इस तरीके से हमारी ये करने के बाद कहीं ना कहीं ये मार्केट इसको टच कर देती है। और यहाँ पर हमारा जैसे एक रूल है हमारा 0 टू ट्रेंड लाइन का, अगर आपने वो किया हो, नहीं तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो भी बनी हुई है मेरी, वो भी आपको लाइव लिंक पे दे दूंगा, आप वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर 0 टू ट्रेंड लाइन को ब्रेक होता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे को ऐसा होता है कि हमारी वो एक तरीके से हमारी करेक्शन का पार्ट है, हमारी वो नई इंपल्स नहीं गई है, हमारे नया मूव नहीं गई है। तो अक्सर इस वजह से भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है, और इस वजह से हम इसको मार्किंग नहीं कर पाते। पर रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के कहने के हिसाब से हमने जो इसकी मार्किंग स्टार्ट करनी है, वो कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर से करनी है। जहां से हम इसको 0 लेवल, यहां से हम इसको मार्क कर रहे थे,
एक्चुअल में ये हमारा जीरो लेवल नहीं है। हमारा जीरो लेवल जो स्टार्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारा जीरो लेवल, इसकी जगह इसको हम शिफ्ट करके हम इसको यहां पे कर लेंगे। ये हमारा जीरो लेवल है और एक्चुअल में हमारा ये 1 क्या है पोजीशन है और ये 2 की पोजीशन है। देन यहाँ पे मार्केट करेक्शन करके अपने आप में ऊपर की तरफ थर्ड के लिए कंटिन्यू कर जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है, हम यहाँ पे एग्जिट कर जाते हैं क्योंकि हमारे को लगता है हमारे को एक हमारी जीरो टू ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। और दोस्तों एक्चुअली में ये क्या होता है मैं आपको ये भी बता दूं, जब मार्केट यहाँ से नीचे ABC करते हुए ABC करती आती है तो यहाँ आने के बाद कई बार क्या होता है मार्केट अपना को ट्रायंगल पैटर्न बनाती है या यहाँ पे अपने आपको अगर सी वेव बना रही है तो सी वेव में फिफ्थ को फेलियर कर लेती है, तो कहीं ना कहीं वो ऊपर के लेवल पे ही अपने आप को फिनिश करती है, जिसकी वजह से हमारे को ये चीज ये देखने को मिलता है। बट हम यहाँ पर उस चीज को समझ नहीं पाते चलती मार्केट में और हम यहाँ पर अपने आप को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे पूरा का पूरा आगे का नया मूव हमारे हाथ से चला जाता है। अब आपने किस तरीके से देखना है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो हमारे को मिस्टर ग्लैन ने टेक्निक दी है उनका कहना ये है, अगर हमारी मूव, अब जैसे एग्जांपल मैं आपको एक और बताता हूं, जैसे हमारे को यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 मिल गई, ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी आपको पता है ये हमारी 1 है, डन। अब यहाँ पे हमारे को ये ABC की यहाँ पे हमारे को करेक्शन देखने को मिली है। अब जो ए वेव आई है, ठीक है, कई बार ए वेव में क्या होता है यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर वो डबल करेक्शन में आ रही है तो वो इस तरीके से ABC, देन कहीं ना कहीं फिर हमारे को यहाँ पे एक X, फिर उसके बाद ABC। कई बार ये C जो है हमारा ये कहीं ना कहीं फेलियर हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे को ये यहाँ पे हमारे को मार्क करना चाहिए बजाय हमें यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे मार्क करते हैं तो हमारा जो रूल है वो ब्रेक हो जाता है। हमारा रूल ऑफ न्यूट्रलिटी ये कहती है हम अपने आप को शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम अपना A को मार्क करेंगे बजाय हम बॉटम पे A मार्क करने के। हमारी ये बहुत बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से हमारी मार्किंग खराब हो जाती है। अब हम ए जो है वो यहाँ पे करेंगे। अब इसका क्या क्राइटेरिया रहता है मैं आपको वो बता देता हूँ। जैसे हमारा ये जो यहाँ से लेकर ये यहाँ तक गए हैं, अगर हमारी ये मूव यहाँ से जो आ रही है ऊपर से, ठीक है, अगर ये 45 डिग्री से ऊपर है तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब वो फिर दूसरी की लेग है, फिर वो काउंट ना कहीं काउंटर ट्रेंड का ही मूव है, वो हमारी सेम डिग्री का नहीं है। अगर वो हमारी 45 डिग्री से नीचे ही रहता है तो कहीं ना कहीं हम इसको सेम डिग्री को मेंशन करेंगे, ये कहीं ना कहीं हमारा रूल ऑफ न्यूट्रलिटी का है। अब हम अपने ए को हम जो है वो यहाँ पे मार्क करके हम इसको आगे मार्किंग कंटिन्यू कर लेंगे। सेम इज इट इज एज जब हमारा यहाँ पे बी हमारा कंफर्म हो जाता है, हमारा जब बी बन जाता है उस केस में भी हमारे को 3 सबऑर्डिनेट में जाती है। तो सी वेव कई बार अगर फेल हो जाता है, किसी में हमारा ABC X करके ABC बनता है, उस कंडीशन में जब हमारा सी होता है वो कई बार हमारा फेल होने के कारण नीचे हो जाता है। तो हम इसको जो ऊपर टॉप है हम इसको नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं बार हमारे उसको नीचे से मार्किंग करनी जरूरी होती है। जैसे आपने मेरी निफ्टी की एनालिसिस में देखा कि अभी हाल फिलहाल में हमारा 5th फेलियर हुआ था निफ्टी का, जिसकी वजह से हमारे को काफी तेज गिरावट देखने को मिली। उस कंडीशन में हमारे को जो मार्किंग करनी है स्टार्ट, वो हमारे को ऊपर टॉप से नहीं करनी, हमारे को अपने आप को यहाँ पर शिफ्ट करना है और कहीं ना कहीं हमारी जो लेबलिंग हम जो स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से ना करके हम इसको नीचे से करेंगे। अब इसको चेक करने के लिए आप एग्जांपल के तौर पे आप ये आइडिया लगा सकते हैं या आप अंदाजा से कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग है तो उसको आपको मैं फिबोनाची के हिसाब से मैं रिट्रेसमेंट के बारे में बताऊंगा कि ताकि इसका कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर ये इस तरीके बिल्कुल इतना 45 डिग्री के आसपास है तो फिर तो ये समझ लीजिए कि आपका ये रूल ऑफ न्यूट्रलिटी है, आप इसको यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ये यहाँ पे ना आकर के ये अपना कहीं ना कहीं 45 यहाँ पे कंसिडर कर रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी गलती है। आप फिर अपनी जो स्टार्टिंग है जो मार्किंग है वो यहीं से करेंगे, वो कहीं ना कहीं हमारा एक नेक्स्ट डिग्री का पार्ट है, अपना काउंटर डिग्री का पार्ट है, वो आपकी सेम डिग्री का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको इसको इसके यहाँ पे चार्ट पे आपको समझाता हूँ एक बार, ये आपको ना उससे क्या थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा। अब ये देखिए आप यहाँ पे लिखा है दिस हॉरिजॉन्टल लाइन, जो यहाँ से ये हमारी जो मार्केट नीचे आई है, अगर ये 45 डिग्री से नीचे है, ये अगर ये हम डाउन ट्रेंड में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो इस तरीके से हम देखेंगे, अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमको इस तरीके से देखना है, जैसे अब ये वाली पिक्चर में देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर चलो आपको पहले मैं ये वाली दिखा समझाता हूँ, उससे आपको ईजी आएगा। ये मार्केट नीचे आई है, समझिए हम हमारा ए है यहाँ पर, और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो बी, जो हम अपने को रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के हिसाब से हमारे को शिफ्ट करना है। अगर ये मूव हमारा 45 डिग्री से ऊपर है तो उस केस में हम इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, हमारी जो मार्किंग रहेगी वो बिल्कुल यहीं से ब्लैक डॉट, आप देख रहे हैं कितना इसका ब्लैक डॉट है, मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हो नहीं रहा बट नहीं हो रहा जूम। यहाँ पे इसका ब्लैक डॉट है, इसका यहीं पे रहेगा, ये हमारा ब्लैक डॉट यहाँ से शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा 45 डिग्री से ये ऊपर है। अगर ये इसी केस में हमारा 45 डिग्री से नीचे रहता तो कहीं ना कहीं हम उसको शिफ्ट कर लेते, जैसे आप इसकी नीचे वाली पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ क्लियरली, यहाँ पे देखो लिखा है
मोर देन 45% डिग्री जो है हमारी रूल ऑफ लॉन्जिट्यूड शुड नॉट बी कंसीडर्ड, क्योंकि ये हमारी 45 डिग्री से ऊपर है। नीचे वाली फोटो पे आप देखेंगे लेस देन 45 डिग्री रूल ऑफ लॉन्जिट्यूड शुड प्रोबेबली बी अप्लाइड। अब यहाँ पे हमारे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये डार्क डॉट को हम सर्कल डॉट में कन्वर्ट करके हम इसको यहाँ पे ले आएंगे, और अब जो मार्किंग स्टार्ट होगी जिसको हम बॉटम मानेंगे उसको हम इसके यहाँ पे शिफ्ट करके भी यहाँ पे मानेंगे। ये लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, पर ये डिटेल से नहीं बताया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी धीरे धीरे, क्योंकि मेरे को आप में से किसी का मैसेज आया था कि मेरे को इसके बारे में हमारे को डिटेल से बताएं, तो आज मैं सोचा कि उसके ऊपर डिटेल से बनाता हूँ। अब सिमिलर सेम डायरेक्शन में तब भी उस कंडीशन में हमारे को अगर 45 डिग्री से अगर नीचे है तो यहाँ पर डज नॉट क्वालिफाई, यहाँ पे क्वालिफाई वो नहीं होगा। अगर हम 45 डिग्री से ऊपर हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने को शिफ्ट कर लेंगे, हम कहीं ना कहीं अपने आप की जो मार्किंग है जीरो लेवल है वो हम अपने आप को चेंज कर लेंगे। ये बहुत मेजर पॉइंट है, बहुत मेजर पॉइंट है। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है आपको मार्किंग करने में, आपको यहाँ पे लेबलिंग करने में। अगर आपने इस चीज को ढंग से अप्लाई कर लिया तो आपको काफी हेल्प मिल सकती है एक लेबलिंग करने में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो 45 डिग्री यहाँ पे ऊपर है, और जैसे ही हमारे 45 डिग्री के बाद ये मार्केट नीचे आ रही, तो ये हमारा जो टर्मिनेट पॉइंट हो रहा है, जो डार्क सर्कल ऊपर हो रहा था, ये आप देख रहे हैं एरो इसने यहाँ से यहाँ दे दिया। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पे जो मार्किंग जो स्टार्ट करनी थी वो गलत कर रहे हैं। अब जो हमारा टर्मिनेशन पॉइंट है, मतलब जो टर्मिनेट हो रहा है, जहाँ पे वेव खत्म हो रही है, जहाँ पे हमारा ये मूव खत्म हो रहा है, जहां से हमने नीचे की मार्किंग स्टार्ट करनी, वो हमारा शिफ्ट होकर के यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये सर्कल आप देख रहे हैं यहाँ से शिफ्ट होकर के ये यहाँ पे आ जाएगा, बिकॉज ऑफ जो यहाँ पर ये शिफ्ट इसलिए कर रहा है क्योंकि 45 डिग्री से ये कम है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो टर्मिनेशन पॉइंट है प्रीवियस इंपल्स का, जो ये प्रीवियस इंपल्स है, इसका टर्मिनेशन पॉइंट हमारा शिफ्ट होकर के इस डॉट के नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे को लेबलिंग करने में यहाँ से जो मार्किंग करेंगे हम यहाँ से करेंगे तो हमारी मार्किंग अच्छी होगी, एक्यूरेट होगी, और हमारी जो ऊपर हम 1 2 3 का जो उसकी लेबलिंग देंगे वो भी हमारी एक्यूरेसी से होगी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही हिडन चीजें आपको बता रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, ताकि आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी हिडन चीजें देता रहूं। पसंद आया दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मुझे एक ही जरिए आपका सुनने का कि ये चीजें आपको अच्छी लग भी नहीं लग रही, पता लगे मैं आपको दिए जा रहा हूँ, आपको ये का मजा ही नहीं आ रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको अप्लाई करने में नहीं हो रहा, बट मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकूं किसी भी तरीके से कि आपकी लेबलिंग अच्छी हो सके। वैसे अगर आप और इस पर डिटेल में और इसको सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको पता ही है हमारा कोर्स चल रहा है, हम उसके अंदर बहुत ही डिटेल से समझाते हैं हर चीज को। अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं इतनी हिडन चीजें आपको यहाँ पर यूट्यूब पे दे रहा हूँ, तो इनफैक्ट हम अगर वहां पर भी मैं आपको समझाऊंगा तो वहां पर हम आपको और डिटेल में जाकर समझाने की कोशिश करते हैं वहां पर, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे बेनिफिट ही मिलेगा। और आपको पता ही है हमारे जो चार्जेस है बिल्कुल बहुत ही कम है, नॉमिनल चार्जेस। आप प्राइस तो मिलाएगा, साथ में मैं जो मैं आपको चीजें दे रहा हूँ उसको समझाने का तरीका कह सकते हैं, या आप जो आपको जो डेप्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि डेप्थ आपको मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि जो मेरे एनालिसिस है मैंने खुद भी जाकर के डेप्थ में जाकर करी हुई है, इसके अंदर के अंदर जाकर के डीप नॉलेज लेने के बाद ही मैं आपको ये चीजें गाइड कर पा रहा हूँ। यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर अगेन हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे को कई बार क्या होता है, आप देख रहे हैं 3.15 बी पे, यहाँ पर अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, उस केस में क्या होता है जो 45 डिग्री के अंदर है, बट वहां पर होने के बाद मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है कहीं ना कहीं, फिर वो 60 ये हमारा 62% तक नहीं जाती है और कहीं ना कहीं वापस हो जाती है। इसका मतलब जो नीचे वाला आपका यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाता है, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था वो भी हिट हो जाता है। बट अब यहाँ से जो मार्किंग लेंगे हम वापस यहाँ वाले सर्कल जो हमने यहाँ पे किया होता है हम उसको वापस ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारी जो लेबलिंग अभी जो हमारा ये वाला जो हमने यहाँ पे मूव सोचा था वो मूव हमारा नहीं बना, कहीं ना कहीं हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, या कहीं ना कहीं हमने उसके अंदर ट्रेड नहीं लिया। मतलब एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब जरूर थोड़ा ना कि आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, ये तो आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम इसको शिफ्ट वापस कर लेंगे ड्यू टू ये ऊपर जाने के बाद ये वापस नीचे की तरफ आ गया है। अब ये कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा का पूरा मूव था ये कैंसिल हो गया, तो ये देख रहे हैं डस नॉट अप्लाई। क्यों अप्लाई नहीं होना चाहिए? जब हम ये नीचे की तरफ वापस आ गए इसका मतलब हमारा मूव ही खत्म हो गया, तो उस कंडीशन में हम इसको अप्लाई नहीं करेंगे, तो वापस हम अपने सर्कल को वापस ले जाएंगे, ताकि हम जो आगे की मार्किंग होगी वो हमने उसी वेव को, उसी डॉट को कंसीडर करना है, उसी पॉइंट को कंसीडर करके ही मार्किंग करनी है, वहां पर हम अपने आपको शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये दोनों एक्सपेक्ट है, मैंने आपको साथ दोनों शेयर कर ली हैं ताकि आपको फायदा बने इस चीज में। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, अब फिबोनाची कैसे देख रहे हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर ये जैसे हमारा ये फर्स्ट वेव होगी, ए बी सी में कंडीशन में वापस आया नीचे, सी यहाँ पर मे बी फेलियर हुआ होगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्को यहाँ से मूव मिला है। अब ये जो डार्क सर्कल है हम यहाँ से इसको शिफ्ट करके ले जाएंगे एम्प्टी सर्कल पे। एम्प्टी सर्कल हमारा कौन सा है?
जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया है RN पॉइंट। RN पॉइंट मतलब रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के हिसाब से अकॉर्डिंगली हमारा जो 0 पॉइंट है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा और हमारा यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे हो जाएगा। अगर आप इस वेव को यहां से लेकर के यहां तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं और वहां पे देखते हैं अगर आपका 1/3 से ऊपर है तो आप ये समझ सकते हैं कि वो आपका चेंज नहीं होगा, वो रूल ऑफ न्यूट्रलिटी के कंसिडरेशन में नहीं आएगा। अगर वो 1/3 से नीचे है या 38 पॉइंट 38 से नीचे है तो वहां पर आप कहीं ना कहीं इसको कंसिडर कर सकते हो और वहां पर अपना 0 पॉइंट को यहाँ पे आप शिफ्ट कर लोगे। अब यहां से आपने मार्किंग करनी है और आपकी मार्किंग देखना आपको बहुत ही मतलब आपने ये चीज अच्छे से समझ ली, आपने एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, आपकी मार्किंग इतना सुधार आ जाएगा आपको अपनी मार्किंग में, आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी मार्किंग अच्छी होने लग जाएगी। और इनफैक्टली मार्किंग अच्छा होता ही आपको पता ही है कि आपके ट्रेड अच्छे होने लग जाएंगे और ट्रेड अच्छे होने से आपको पता ही है आपको पैसा बनना शुरू हो जाएगा। स्टार्टिंग फेज में हो सकता है 1 से 2 दिन लगे आपको उसको समझने के लिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नहीं समझा एक आध बार वीडियो और देख लो, इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अपना ऊपर से 38 का फिबोनाची लगा लो, अगर 1/3 से ऊपर हो रहा तो आपने उसको नहीं मानना, अगर 1/3 से नीचे तो अपने आपको शिफ्ट कर लो। सिंपल है, कुछ दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल नॉमिनल है। उसके बाद यहां से हमारे ऊपर गई, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये ए वेव के लिए नीचे आया, कहीं ना कहीं 5th होने के बाद ए वेव भी नीचे आया। ए वेव को यहाँ पर हमने यहां से यहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं क्योंकि स्लाइडली ऊपर की तरफ ये खत्म हुआ है और जब भी हमारा ये ऊपर खत्म होता है कहीं ना कहीं हमारे को पता है अगर हम इलियट वेव की बात करें तो हमारा हायर हाई नहीं होता और लोअर लो नहीं होता। अब इसको मैं लो बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, ये हमारा जो लोअर इससे लो, ये लोअर लो है, हम इसको लो नहीं मानेंगे, कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर ले लेंगे। आप देखेंगे टर्मिनेटेड मतलब खत्म होना, टर्मिनेटेड स्लाइटली हायर देन द लो, नीचे से ऊपर की तरफ खत्म हुआ है। अब जो मैं बी के लिए मार्किंग करूंगा मैं यहां से सर्कल पॉइंट से करूंगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 2 3 में हमारी सबऑर्डिनेट में जाती है बी वेव, तो हमारा करेक्टिव का फेज होता है। तो इसी तरीके से हमारी 1 2 करने आ रही तो यहाँ पे भी हम इसको 2 को यहाँ कंसिडर करेंगे, मतलब वो वेरी करेगा, वो तरीका बताएगा आपको कैसे क्या है। तो इस तरीके से हम अपनी मार्किंग को समझ सकते हैं, हम इस तरीके से अपनी मार्किंग कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज समझ आई होगी। तो रोल ऑफ न्यूट्रलिटी आपको काफी हेल्प कर सकता है आपकी लेबलिंग के लिए। इसी तरीके से मैंने एक रूल और है जिसका नाम है रिवर्स लॉजिक रूल, वो भी मैंने ग्लैन लीली का मैंने आपके साथ शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं यहाँ पर आपको वीडियो दे दूंगा, आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं इसके बाद, ताकि आपको इसके रूल्स के बारे में और पता लगने लगे जिससे आप अपनी एक्यूरेसी लेवल बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखें।